हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A to Z बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक है कि जब भी हम किसी केस की एलिजिबिलिटी निकालते हैं उसमें किस तरह हम अदर इनकम को कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मेन इनकम है वो क्या है और अदर इनकम किस तरह से कंसिडर करने जा रहे हैं। अदर इनकम में हमारे पास कुछ अलग अलग इनकम्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम भी अदर इनकम में आती है। बात करेंगे कि अदर इनकम को हम किस परसेंटेज, क्या ड्यू डिलिजेंस और किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कितना कितना परसेंटेज में कंसिडर करना चाहिए। जैसे कंसिडर कर सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट इसमें हमें कलेक्ट करना चाहिए, प्लस क्या ड्यू डिलिजेंस हमें इसमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए जब हम इस इनकम को कंसिडर कर रहे हो। चलिए मैं आपको अपनी लैपटॉप की वीडियो स्क्रीन पे ले चलता हूँ। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम को कैसे कंसिडर किया जाए। एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर करने के लिए तीन चार चलिए तरीके स्टार्ट हैं, जहाँ करते पे हैं। हम उसके जो ITR है उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा हो, या फिर उसके पास किसान क्रेडिट कार्ड हो, या फिर उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो जो कि वहाँ के विलेज ऑफिसर ने इशू किया हुआ हो, या कस्टमर फॉर्म जे भरता हो। फॉर्म जे इज बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑन विच ही डिक्लेयर्स हिज सेल टू द मंडी समिति। सो चलो पॉइंट टू पॉइंट हम आगे डिस्कस करते हैं कि कितना परसेंट जो है एग्रीकल्चर इनकम हम उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कंसिडर कर सकते हैं। ये परसेंटेज वरी कर सकता है बैंक की अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ के हिसाब से। मैं आपको एक जनरल व्यू दे रहा हूँ कि हम इतना कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि 50% ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम कैन बी कंसिडर इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्टिंग इन द ITR ऑफ द कस्टमर। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है जहाँ पे उसके जो इनकम है वो ITR में रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो उस केस में हम 25% और कंजर्वेटिव बेसिस पे आप अपने बैंक की पॉलिसी के हिसाब से जितना भी है डिक्लेयर किया गया उसके हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट जो कि सर्टिफिकेट है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द विलेज ऑफिसर, और उसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है। प्लस इन दोनों ही कंडीशन में हमें ये वेरीफाई करना है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी ऑनरशिप हमारे कस्टमर के नाम पे होना कंपलसरी है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि और क्या तरीके हैं इसको कंसिडर करने के लिए। हम 50% ऑफ द इनकम शोन अंडर फॉर्म जे। फॉर्म जे इज बेसिकली द सेल रिसीट ऑफ द फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन मंडी। बेसिकली जो भी फार्मर खेती कर रहा है और उसको जो किसान जो मंडी में जाके बेच रहा है उसको वो फॉर्म जे के अंदर डिक्लेयर करता है, जो कि वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 के 42B के अंदर भरा जाता है। इसमें मंडी के जो एजेंट्स होते हैं या मंडी ऑनर्स होते हैं वो या कमीशन एजेंट होते हैं, वो एक फॉर्म डिक्लेयर करते हैं कि जिसमें आप कितना माल उन्हें सेल कर रहे हैं और क्या रेट पे सेल कर रहे हैं और उनसे कितनी मंथली इनकम या एनुअली इनकम आपकी जनरेट हुई है। यू कैन कंसिडर दिस इज एज ए इनकम प्रूफ फॉर द फार्मर हु सेल्स हिज क्रॉप। चलिए एक और तरीका है इसमें एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन का, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड को भी हम इनकम कंसिडर के रूप में ले सकते हैं। जो भी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर की किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो हम उसे ऑन ए सरोगेट बेसिस हम उसे 2 लाख रुपए का लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, 2x ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट। इसमें हमें दो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो उसके पास किसान क्रेडिट कार्ड फिजिकल रूप में अवेलेबल हो, प्लस उसके लास्ट 6 मंथ्स किसान क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट अपने पास अवेलेबल हो। लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर की स्टेटमेंट को आप ऑन रिकॉर्ड रख सकते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं कि जब भी हम एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर करते हैं उसमें क्या ड्यू डिलिजेंस हमें करने चाहिए। अगर हम ड्यू डिलिजेंस की बात करें तो किस एग्रीकल्चर इनकम में हमें सबसे पहले जो भी लैंड दिया गया है उसके ऑनरशिप की टाइटल को वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली हमें फार्मर, जनरली क्या होता है जो फार्मर होते हैं वो अपने मार्केट एजेंट से या कमीशन एजेंट से या मंडी समिति से काफ़ी मात्रा में लोन उठा लेते हैं, जिसका कोई भी रिकॉर्ड आपके सिबिल या क्रिफ या किसी भी ब्यूरो चेक में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। प्लस वो उनकी बैंकिंग में भी नहीं दिखता है क्योंकि वो कैश पेमेंट करते हैं या फिर अपने सेल उसमें से कटवा लेते हैं। तो हमें ड्यू डिलिजेंस के दौरान ये चीज़ को अच्छे से वेरीफाई करना है कि किसान या फार्मर जो भी आपके पास लोन लेने के लिए आया है उसका कोई मंडी में ऐसा उधारी या कोई ऐसा लोन तो नहीं चल रहा जो कि उसकी एलिजिबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है और कल को आपके रीपेमेंट में दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ आप इस जो फॉर्म जे या फिर SAR 6 जिसे हम बोलते हैं जो कि मंडी समिति द्वारा इशू किया जाता है, वो जेन्युइन है या नहीं है, इस चीज़ को भी आपको मंडी के जो एजेंट हैं प्लस जो उसके एसोसिएशन के मेंबर हैं उनसे वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट है।
जिससे आप उसकी एक्चुअल इनकम को वेरीफाई कर सकते हैं। क्वालिफाइड बंदा है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट मैं और